नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनासिया गिर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। यह हाफ एनकाउंटर है, पैर में गोली लगी है, एक और शख्स को गोली लगी है। पहले कहा जा रहा था कि तालिब नाम का एक शख्स है, इसकी क्या भूमिका रही थी इस पूरे बहराइच हिंसा में, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। अभी पता चल रहा है कि एक गोली जो है वो लगी है तालिब को और एक लगी है सरफराज को। हालांकि बीच में इस तरह की भी खबरें आई कि सरफराज का ही भाई जो है फहीम, अब्दुल का दूसरा बेटा, उसको गोली लगी है। लेकिन अभी तक तालिब या फहीम किसको गोली लगी है, इस पर स्थिति जो है अलग अलग बयान आ रहे हैं निकलकर। अब से कुछ ही देर में बहराइच के अस्पताल में पहुंच जाएंगे ये दोनों आरोपी। प्राथमिक उपचार के बाद इनको रवाना कर दिया गया था। वहां के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंद्रभान, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एक के दाएं पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में गोली लगी है और दोनों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, क्योंकि ये गोली जो है पैर में लगी है, गोली बाहर नहीं निकली है, गोली अभी भी अंदर फंसी हुई है। अब जब बहराइच के जिला अस्पताल में उनको ले जाया जाएगा, वहां पर उनका एक्सरे होगा, क्योंकि बड़े अस्पताल में तमाम सुविधाएं मौजूद होती हैं, तो वहां से आगे उनका इलाज और क्या कुछ होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल एम्बुलेंस में ये दोनों रवाना कर दिए गए हैं। आज जो जानकारी मिल रही है हमें, उसके मुताबिक सरफराज जो मुख्य आरोपी था, जी हां, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था बहराइच हिंसा में, रामगोपाल मिश्रा का जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में ही आपको जो बंदूक दिख रही है ये सरफराज के हाथ में ही दिख रही है, तो इस तरह के लगातार कयास लग रहे थे क्या सरफराज ही वो शख्स था जिसने गोली चलाई थी, जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। तो ये लगातार सरफराज की भूमिका जो है, सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका जो है सरफराज की हत्या के मामले में आ रही थी। सरफराज का हाफ एनकाउंटर हो गया है। सरफराज के साथ साथ तालिब का भी हाफ एनकाउंटर हुआ है। एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में गोली लगी है और 5 आरोपी इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उन 5 में कौन कौन लोग हैं? एक शख्स को, दानिश को, कल गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ये टिप ऑफ मिला, जो एसटीएफ को जानकारी मिल रही थी, उसके मुताबिक कहा जा रहा था कि ये जो आरोपी हैं ये भागने की फिराक में है नेपाल, क्योंकि अब्दुल का सबसे बड़ा बेटा जो पिंटू है वो नेपाल में सराफा यानी कि ज्वेलरी की दुकान चलाता है। उसके रिश्तेदार भी नेपाल में मौजूद हैं। तो ये नेपाल भागने की फिराक में थे और जब नेपाल की सीमा नानपाड़ा पर पहुंचे तो वहां पर जो लोकल पुलिस है उनके साथ इनकी मुठभेड़ हुई है। पहली तस्वीर, जी हां, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर है कि दोनों की हालत इस वक्त यानी कि सामान्य बनी हुई है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। घायल आरोपी सरफराज और तालिब की यह तस्वीर बताई जा रही है। तो एक तस्वीर तालिब की है और एक तस्वीर सरफराज की बताई जा रही है। घायल आरोपियों की तस्वीरें आप सबसे पहले यहां देख पा रहे हैं और दोनों की स्थिति जो तस्वीरों से अंदाजा लग रहा है कि दोनों फिलहाल खतरे से बाहर हैं, होश में नजर आ रहे हैं और इनके पैर पर, एक के दाएं पैर पर, एक के बाएं पैर पर गोली लगी है। और जिस तरह से तस्वीरों में भी आपको दिखेगा कि एक के राइट लेग पर जो है पट्टी बंधी हुई है, दूसरे के उल्टी तरफ। तो यहां पर दोनों आरोपियों के पैर में नीचे की तरफ जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो आमतौर पर जैसा होता है कि सबसे पहले आप कमर के नीचे गोली मारकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से एसओपीज को फॉलो करते हुए कमर के नीचे गोली मारी गई, पैर में गोली मारी गई और गोली अभी बताया जा रहा है कि अटकी हुई है, यानी कि गोली अटकी हुई है, गोली बाहर आर पार नहीं हुई है। तो अब गोली को निकालने का काम आगे, ऑपरेशन जो है वो जिला अस्पताल में या आगे होगा, क्या रेफर किया जाता है वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। बहराइच हिंसा के दोनों आरोपियों का, जी हां, 5 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 का एनकाउंटर करना पड़ा क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहे थे। अविनाश, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहां पर दोनों के पैर में गोली लगी हुई है। इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एनकाउंटर के बाद इन घायल आरोपियों की। आपके पास क्या कुछ अपडेट है इनके नामों को लेकर और 5 जो गिरफ्तारी हुई है कौन कौन है? जी देखिए, अब्दुल हमीद गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दानिश गिरफ्तार हो चुके हैं और अब्दुल हमीद के 2 लड़कों का अभी एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कामिल और फहीम उसी को कहा जाता था। ये दोनों भाई एक साथ नेपाल भागने की फिराक में थे और एसटीएफ को और यूपी पुलिस को इस बात की जानकारी जब लगी, यूपी पुलिस के साथ ये जानकारी साझा की गई और उसके बाद फिर यूपी पुलिस ने ये एनकाउंटर किया है नानपाड़ा में, जो कि बहराइच जिले में पड़ता है। नेपाल का ये बॉर्डर इलाका है, यानी कि नानपाड़ा भारत में पड़ता है और नानपाड़ा के उस पार यानी 5 किलोमीटर बाद
फिर नेपाल की जो सरहद है वो शुरू हो जाती है। तो नानपारा में ही ये जो है एनकाउंटर है वो किया गया और फिलहाल एनकाउंटर के बाद दोनों ही व्यक्तियों को, दोनों ही आरोपियों को CHC नानपारा ले जाके लाया गया, जहां पे एक के लेफ्ट पैर में गोली लगी थी, एक के राइट पैर में। अविनाश, अब्दुल के दो बेटों सरफराज और फहीम का नाम ही तालिब है, आप ये कह रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा क्लैरिटी यहां पर देनी है यहां पे अविनाश। आप कह रहे हैं कि अब्दुल भी गिरफ्तार हो चुका है। अब्दुल के दो बेटे सरफराज, जिसके हाथ में बंदूक थी, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था रामगोपाल मिश्रा की हत्या का, वो, और उसका भाई फहीम, जिसका नाम तालिब भी है, जो तालिब के नाम से भी जाना जाता था। तो एनकाउंटर जो हुआ है वो अब्दुल के बेटे सरफराज और फहीम का हुआ है, क्या हम सही समझ रहे हैं? जी बिल्कुल पिनाज, दोनों ही बेटों का एनकाउंटर हुआ है। 2:35 पर यह एनकाउंटर हुआ और अभी अगर बात करें तो बहराइच जिला अस्पताल में अगले 15 मिनट पे भारी संख्या के साथ पुलिस उनको एम्बुलेंस के द्वारा लेकर के पहुंच रही है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर और बचे हैं बहराइच पहुंचने में उनको, चूंकि बहराइच से जो स्थान है जहां पे एनकाउंटर हुआ है तकरीबन 35 किलोमीटर का ये दूरी पड़ती है और जो वहां CHC नानपारा है वहां से पुलिस लेकर के काफी पहले चल चुकी थी। अब 5 किलोमीटर की दूरी पे है। हमें जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि अगले 10 मिनट पे पुलिस जो है एम्बुलेंस के साथ जिला अस्पताल बहराइच पहुंच जाएगी और फिर आगे जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उसके आधार पर उनका इलाज किया जाएगा और फिर आगे की प्रोसीडिंग तमाम तरीके से की जाएगी। और जो SSP हैं वृंदा, वो भी वहां पे पहुंच रही हैं और मैं फोर्स के साथ वहां पे पहुंच के मौके पर के जो दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है उसका भी वो मुआयना करेंगे और जो डॉक्टर हैं उनसे भी वो बातचीत करेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उनकी पहली प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, यानी लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्थिति में खराब ना हो, इसको लेकर के वो जब से मुख्यमंत्री बने उनकी पहली दिन से यही प्राथमिकता रही है। और जिस तरीके से बहराइच में ये हिंसा हुई उसके बाद मुख्यमंत्री खुद सक्रिय थे, लगातार तमाम अधिकारियों से ब्रीफिंग ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे थे कि जितने भी आरोपी हैं वो बख्शे ना जाएं और सभी को पकड़ा जाए और किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई भी ना हो। और जो FIR दर्ज हुई उसके बाद फिर पुलिस ने तमाम आरोपियों को खोजने का कार्य शुरू किया और जिस तरीके से अब्दुल हमीद का कारोबार नेपाल में भी है, उसकी नेपाल में भी कुछ दुकानें हैं और बहराइच में भी, यहाँ पे भी बड़ी संख्या में उसके कई सारी दुकानें हैं। न सिर्फ ज्वेलरी के शोरूम है बल्कि गाड़ियों का भी वो काम करता है, एक छोटा अस्पताल भी संचालित करवाता है और कई सारी उसकी दुकानें हैं जिसको किराए पर दूसरे लोगों को देता है चलाने के लिए। तो इस तरीके से उसके कई सारे यहाँ पे कारोबार थे, लेकिन जिस तरीके से वो हिंसा में शामिल था और उसके बाद से वो लगातार फरार था, उसके बेटे भी फरार थे और उसके साथ साथ इन लोगों की मदद कर रहा था उसका दामाद भी। तो उसके दामाद को भी जानकारी मिल रही कि हिरासत में लिया गया है और इसके साथ साथ दोनों बेटों का एनकाउंटर भी किया गया और अब्दुल हमीद को भी गिरफ्तार किया गया है अलग स्थान से। कुछ ही देर में SP की ओर से इस बारे में प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी और बताया जाएगा किस तरीके से अब तक कौन कौन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अगले 10 मिनट में अगर आप बात करें तो बहराइच जिला अस्पताल में दोनों आरोपियों को लेकर के, फहीम और सरफराज को लेकर के जिला पुलिस जो है वो पहुंच रही है। 4 गाड़ियां हैं जो एम्बुलेंस को लेकर के एस्कॉर्ट करते हुए जा रही हैं, जिनमें अगर बात करें तो 2 क्षेत्राधिकारी यानी कि 2 CO लेवल के अधिकारी भी मौजूद हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में फोर्सेस भी है। इसके अलावा SDM भी मौजूद हैं और तहसीलदार भी मौजूद है, यानी कि पूरी तरीके से जो तमाम सारी अधिकारी हैं वो लेकर के जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अनहोनी ना होने पाए और शांति व्यवस्था किसी भी तरीके से गड़बड़ ना हो, इसको लेकर के भी पूरी तरीके से पुलिस की नजर है। क्योंकि कल रात को यहाँ पे इंटरनेट सेवा दोबारा से बहाल की गई थी और उसके बाद लगातार कई सारे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं और कई सारे गलत वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें लगातार बहराइच पुलिस भी अपनी ओर से कह रही है कि किसी भी वीडियो पर विश्वास न करे और जो वीडियो है उसकी पहले जांच कर ले, उसके बाद ही उस पर विश्वास करे। तो कई सारे वीडियो बहराइच के नाम पे भी लगातार सर्कुलेट किए जा रहे हैं जो कि अलग अलग स्थानों का है, अन्य स्थानों का है। लेकिन आज अगर बात करें तो बहराइच के अंदर अभी भी 4 दिन हो गए पिनाज, एक भी दुकान महाराजगंज बाजार के अंदर नहीं खुली थी। मैं खुद वहां पे मौके पर मौजूद था, पुलिसकर्मी हो या SP हो, उन्होंने ये कहा है कि जो दुकानें खोलने चाहें खोल सकते हैं, लेकिन किसी को ये हिम्मत नहीं कि वो अपनी दुकान खोल सके और पूरी तरीके से बाजार में सन्नाटा था। और लगातार अभी अगर बात करें तो एनकाउंटर जब हुआ 2:35 का समय बताया जा रहा है दोपहर को, कि जब जानकारी मिली UP STF को, उसके बाद फिर जानकारी यहाँ की जो जिला पुलिस है उसके साथ साझा की गई और फिर जिला पुलिस ने वहां पे मौके पर पहुंच के फहीम और सरफराज को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से जवाबी फायरिंग की गई या जवाबी कोई कार्रवाई की गई, जिसके बाद फिर पुलिस ने वहां पे गोली चलाई और ये हाफ एनकाउंटर यानी कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जब पुलिस इस तरीके का एनकाउंटर करती है तो सबसे पहले उनके पैर पे गोली चलाती है। यानी कि जब कोई आरोपी भाग करता है
तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पैर पे गोली चलाती है और पुलिस ने वही कार्रवाई की, हाफ एनकाउंटर किया, यानी कि सबसे पहले पैर पे गोली चलाई और पैर पे गोली चलाने के बाद दोनों आरोपी घायल हो गए, यानी कि फहीम और सरफराज दोनों, एक के लेफ्ट पैर में गोली लगी है और एक के राइट पैर में गोली लगी है, जिसके बाद दोनों घायलों को वहां से उठा करके पहले नानपारा सीएचसी ले जाया गया और वहां पे जो प्राथमिक उपचार है वो कराने के बाद अब जिला अस्पताल बहराइच जो जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ ही मिनट में अब वहां पे पुलिस फोर्स पहुंचने वाली है आरोपियों को लेकर के। बिल्कुल, और आप भी बहराइच जिला अस्पताल अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। सीधी तस्वीरें इंडिया टीवी पर लगातार आप देखेंगे। रुचि जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, जो मुख्य आरोपी था इस पूरी हिंसा का, अब्दुल और उसके परिवार के लोग, अब्दुल भी गिरफ्तार हो गया है। अविनाश में बता रहे हैं अब्दुल के 2 बेटे, अब्दुल को हालांकि दूसरी जगह से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब्दुल के बेटे सरफराज, जिसके हाथ में गोली थी, जिसके हाथ में बंदूक थी, माफ कीजिएगा, तो बंदूक जिसके हाथ में दिखी थी, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था रामगोपाल मिश्रा की हत्या का, उसका एनकाउंटर हो गया है। उसके भाई फहीम का, जिसको तालिब के नाम से भी जाना जाता था, उसका भी एनकाउंटर किया गया, हाफ एनकाउंटर किया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं फहीम अब्दुल के बेटों की, सरफराज और फहीम की। फहीम को तालिब के नाम से भी जाना जाता था। तो सरफराज और फहीम की ये तस्वीरें हैं। अविनाश बता रहे हैं दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद जो एसओपीज होते हैं कि कमर के नीचे आपको गोली मारनी है, तो भागने से रोकने के लिए इनके पैर में गोली मारी गई। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। इन्हें अब जिला अस्पताल, ये सीएचएस की तस्वीरें हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ये अपडेट हमारे पास आ रहा है। नानपारा सीएचसी की भी तस्वीरें आ रही हैं, जिला अस्पताल की भी तस्वीरें आ रही हैं। बहराइच जिला अस्पताल में भी अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लोगों की भीड़ वहां पर जुटने लग गई है। इलाके में स्थिति जो है सामान्य बनी रहे, किसी भी तनावपूर्ण स्थिति ना हो, किसी भी पक्ष की तरफ से वहां पर अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि अभी जो एम्बुलेंस आ रही है जिसमें सरफराज और फहीम को लेकर आया जा रहा है बहराइच के जिला अस्पताल में, जहां पर अब से कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इन्हें आगे के उपचार के लिए बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। नानपारा सीएचसी से इन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। एम्बुलेंस में इन्हें आगे रवाना कर दिया गया। एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करते हुए 4 पुलिस की गाड़ी आ रही हैं। सीओ लेवल के अधिकारी, एसडीएम अधिकारी, तहसीलदारी, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वहां पर मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति, अप्रिय घटना ना हो, कोई अफवाह ना फैले, इसके मद्देनजर वहां पर फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं। बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अब से कुछ ही देर में ये दोनों एम्बुलेंस से पहुंचने वाले हैं। रुचि जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि जी, जिन आज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 अब्दुल हामिद के बेटे सरफराज और फहीम का तो एनकाउंटर हुआ, जिन्हें अब से कुछ ही देर में बहराइच जिला अस्पताल लाया जा रहा है आगे के उपचार के लिए। बाकी 3 लोग कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह का टिप ऑफ मिला था, क्या अपडेट आपके पास है? कल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो एक आरोपी है जिसका एफआईआर में नाम है साहिर, उसको गिरफ्तार किया था और साहिर से पूछताछ भी पुलिस ने की थी, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद और उसके जो 2 बेटे सरफराज और रिंकू और फहीम, वो कहाँ हैं ये पुलिस ने पूछा था। तो कुछ जानकारी उससे मिली थी साहिर से और उस जानकारी के आधार पे आज कल से ही पुलिस और एसटीएफ लगी थी तलाशने में कि आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ, और इनकी गिरफ्तारी हुई है, एनकाउंटर हुआ है और आज 4 लोग पकड़े गए हैं और कल 1 पकड़ा गया था। यानी जो 6 नामजद थे उनमें से 5 पकड़ लिए गए हैं। टोटल 10 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर हुई थी, जिसमें से 4 अज्ञात थे। तो पुलिस एक-एक को, जो भी आरोपी हैं, जिसने भी मारा है रामगोपाल मिश्रा को, उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने वहाँ पे चप्पे चप्पे पे आप जाएंगी तो पुलिस है, एसटीएफ है, एसटीएफ के आला अधिकारी हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग क्योंकि एसटीएफ को बहुत ज़माने से कवर करते हैं तो एसटीएफ के लोगों को हम काफ़ी पहचानते हैं। उनके जो सिपाही हैं, उनके जो जूनियर लेवल के इंस्पेक्टर्स हैं, डिप्टी एसपी हैं, और एसटीएफ प्लेन क्लोथ्स में रहती है, वो वर्दी कम ही पहनते हैं। तो एडीजी एसटीएफ, जो एसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ यश, वो तो थे ही, बाकी पूरी एसटीएफ वहाँ लगी हुई थी। गांव-गांव जाके वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें लोकल पुलिस भी थी, एसटीएफ भी थी, ये तलाशने के लिए कि आखिर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने के बाद जो आरोपी हैं वो गए तो कहाँ गए, भागे तो कहाँ गए। अब मुश्किल ये थी क्योंकि नेपाल बहुत पास है। अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है। मैम प्लीज, आप प्लीज थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा। मैम बहुत सारा सवाल है। मैम क्या कहना चाहेंगी मैम आप?